बहुत कुछ करता है। यकीन मानिए बिना स्वार्थ के इस दुनिया में कोई किसी के लिए कुछ भी नहीं करता है। जब कभी किसी को भी अपना दुख बताते हैं ना, तो उसके बाद ही वो दर्द बनता है इस चीज का। हमें वैल्यूएबल टाइम उन दो कौड़ी के लोगों को देते हैं जिनका हमारी लाइफ में कोई भी महत्व नहीं होता। दोस्तों, यदि ये वीडियो मेरी बहनें देख रही हैं तो उनके लिए मैं एक बात बताता हूँ कि जो लड़के होते हैं, जो मेल होते हैं ना, उनका दिल बहुत ही कमजोर होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? क्या आप लोग अपनी शादीशुदा जिंदगी से बिल्कुल परेशान हैं? क्या आपको भी लगता है कि बस अब हमें तलाक ले लेना और छोड़ देना है? लड़ाई होती तो इतनी होती, इस कदर होती कि आज के आज ही सब कुछ खत्म हो जाए, ऐसा लगता है। आप प्यार तो बहुत करते हो अपने जीवन साथी से, पर ना चाहते हुए भी बार बार लड़ाइयाँ होती हैं और लड़ाइयाँ इस कदर बढ़ जाती हैं कि अब खत्म ही नहीं हो सकती, ऐसा लगता है। इतना ही नहीं, इतना लगता है कि बात कहाँ जाकर रुकेगी कुछ भी पता नहीं। घर में सब लोग परेशान हो जाते हैं, सबसे ज्यादा आप परेशान होते हो, आपकी लाइफ खराब होती जा रही है। कैसे कंट्रोल करना है? बहुत ही आसान आसान सी चीजें, छोटी छोटी चीजें जिसे आप नजरअंदाज कर रहे हो, सिर्फ उन बातों का रखना है ध्यान, और आपकी लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ इतनी प्यारी, इतनी ब्यूटीफुल बन जाएगी जो आपने सोचा भी नहीं होगा। तो आज का वीडियो आपको एंड तक देखना है, ध्यान से देखना है, एक एक बात को नोट करते जाना है और अपनी लाइफ में उसे फॉलो करने की पूरी पूरी कोशिश करनी है। चलिए, तो दोस्तों, सबसे पहली चीज, जब आपकी लड़ाई होती है तो आप किसके पास जाते हो? लड़कियां शादी के बाद, लड़ाई होने के बाद सबसे पहले या तो अपनी माँ के पास जाती हैं, अपनी बहन के पास, थर्ड ऑप्शन भाई के पास, फोर्थ अपने पापा के पास, और इन सबसे भी अगर कुछ बच गया है ना तो अपनी सहेलियों के पास, सो कॉल्ड सहेलियों के पास जाकर के अपनी सारी बातों की हम वॉमिटिंग करते हैं। ऐसा हो गया, वैसा हो गया, मेरे हस्बैंड ने ये बोला, मैंने उसको ये बोला, फिर ये चल रहा है, वो चल रहा है, A to Z हम सब कुछ डिस्कस कर लेते हैं। सबसे बड़ी मिस्टेक यहीं पर होती है दोस्तों। जिन्हें आप अपना खास समझ करके, अपनी दीदी, भैया, अपना कजन या फिर अपना कोई भी रिलेटिव समझ करके सारी चीजें डिस्कस कर रहे हो ना, सबसे बड़े दुश्मन तो वही आपके हैं। अपनी चीज़ों को खुद से सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश कीजिए। ये लाइफ का सबसे बड़ा एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर कर रही हूँ दोस्तों, इसे ध्यान रखिएगा। जब जब आप अपनी बातें किसी दूसरे के साथ शेयर करोगे, किसी दूसरे से ओपिनियन चाहोगे, उससे राय मांगोगे कि यार तुम बताओ इसमें मुझे क्या करना चाहिए, यकीन मानो कितना भी अच्छा बोलेगा पर आपके लिए वो अच्छा नहीं होगा। बिकॉज जब हम कभी किसी से अपना रोना रोते हैं ना, जाके अपना दुख बताते हैं, यार मेरे साथ ऐसा हो गया, तो वो आपको 4 एग्जाम्पल और गिना देता है कि अरे तुम्हारे साथ तो इतना ही हुआ, मेरी सहेली के साथ तो इससे बड़े बड़े कांड हुए, और उसने तो ऐसे कर दिया, उसने तो वैसे कर दिया, उसने तो छोड़ दिया, उसने डाइवोर्स दे दिया, इतना ही नहीं उसने तो 2 थप्पड़ भी मार दिया। अब होता क्या है, वहां पर आप जो गए थे ना सजेशन लेने के लिए, उल्टा आप वहां से डीमोटिवेट होकर के आए हो, उल्टा आप वहां से कुछ गलत चीजें सीख करके आए हो। अब जब अगली लड़ाई आपकी होने वाली है तो आप उसमें उन चीजों को ट्राई करोगे, उन चीजों को आप उसमें भरोगे। क्योंकि दोस्तों, जब आपने पिछली बार लड़ाई की थी तो आपके पास बोलने के लिए कुछ नए वर्ड्स नहीं थे। अब आपके पास नए नए वर्ड्स हैं, नए नए आइडियाज आ चुके हैं। अब आप उन चीजों को ट्राई करोगे, अब आप कुछ नया पंच मारने की कोशिश करोगे, और इस तरीके से आपकी लड़ाई जो है ना और ब्लंडर होती जाएगी। हम जब कभी किसी को भी अपना दुख बताते हैं ना, तो उसके बाद ही वो दर्द बनता है इस चीज का। हमेशा ध्यान रखिए, हम अपनी छोटी सी प्रॉब्लम जब किसी एक से शेयर करते हैं, दुनिया में कोई हमारा इतना सगा नहीं जो हमारी बात सुनकर के अपने तक ही रख रहे, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो। आप उसे एक बताओगे, वो किसी दूसरे से 2 और मिलाकर बताएगा और कहेगा सुनो किसी को बताना नहीं, मैं सिर्फ तुमसे बता रहा हूँ या मैं तुमसे बता रही हूँ। तो इस तरह करके सबसे पहली चीज जो होती है कि आपकी लाइफ स्पॉइल होना यहीं से शुरू होती है, जब आप अपनी चीजें दूसरों से डिस्कस करते हो। ज्यादा अच्छा अपने ईगो को थोड़ा सा साइड में रख करके अपने हस्बैंड से या फिर अपनी वाइफ से आप बैठ करके बात कीजिए, उस प्रॉब्लम को आराम से डिस्कस कीजिए, उसका सोल्यूशन निकालिए, और यकीन मानिए वो सबसे अच्छा तरीका होता है लड़ाई को खत्म करने का, लाइफ को अच्छे से चलाने का। तो अगर वो हमारा लाइफ पार्टनर है, हमारा जीवन साथी, जीवन साथी का मतलब समझ रहे हैं, हमारे जीवन मरण का साथी जो सदैव ही हमारे साथ रहेगा। एक वही रिश्ता है जिसे ऊपर वाले ने बनाकर हमारे लिए भेजा था और वो यहाँ आने के बाद हमें मिला है, तो वो रिश्ता हमारे लिए सबसे ज्यादा वैल्यूएबल हो जाता है। तो हम उसके सामने झुक जाते हैं तो कितना ही फर्क पड़ता है। इसकी बजाय जब हम अपनी लाइफ का वैल्यूएबल टाइम उन 2 कौड़ी के लोगों को देते हैं जिनका हमारी लाइफ में कोई भी महत्व नहीं होता, उन 2 कौड़ी के रिश्तेदारों को, उन दोस्तों को हम वो टाइम दे देते हैं जिन्हें कि हम बहुत ही ऊपर रख रहे होते हैं, जिन्हें हम सोचते हैं अरे वो तो बहुत ही अच्छा है, वो मेरे लिए बहुत कुछ करता है। यकीन मानिए बिना स्वार्थ के इस दुनिया में कोई किसी के लिए कुछ भी नहीं करता है। जो इंसान आपको 10 मिनट का मोरल सपोर्ट दे रहा है, जो इंसान 10 मिनट आपके साथ बैठ करके उस टॉपिक पर डिस्कशन कर रहा है, कहीं ना कहीं उसका कोई ना कोई स्वार्थ जरूर छिपा है, और आप उस चीज से अनजान हैं। एक ना एक दिन आपको समझ में जरूर आएगा। सो फ्रेंड्स, जिन 2 कौड़ी के लोगों को सगा मानकर अपनी लाइफ की पर्सनल चीजें आप बता रहे हो, तो यकीन मानो उन लोगों को बहुत ही आनंद आता है सुनने में, उन्हें बहुत मजा आता है। आप उन्हें एक बताते हो तो आपसे 4 चीजें और निकलवाएंगे, और बताओ और बताओ, अपनी लाइफ की पूरी भड़ास उनके सामने निकाल दो। अब आपकी सारी कमजोरियां जब उनके पास होती है तो वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको हमेशा प्रेशराइज करते हैं।
आप उन लोगों के सामने कभी भी खुलकर जी नहीं पाते हो। और इतना ही नहीं, जब उनके जीवन में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी वो परेशानियों से जूझ रहे होंगे ना आपसे, वो कभी डिस्कस नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आपकी जो वैल्यू थी उनकी नज़र में जीरो हो चुकी है। उन्हें ये पता है कि अगर आपके अंदर काबिलियत होती तो अपनी लाइफ के प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर लेते। अगर आपने अपनी लाइफ की कोई प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व ही नहीं किया, आप अपना दुखड़ा हमेशा लेके उनके सामने रो रहे थे, तो भला उनकी प्रॉब्लम आप कैसे सॉल्व करोगे? अगर आप उम्मीद भी करोगे कि वो अपने जीवन की कुछ भी परेशानी आपसे डिस्कस करें, कभी नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपको उस लायक समझेंगे ही नहीं। अब आपको तकलीफ होगी कि मैंने तो उसे सब कुछ बताया और वो तो मुझे कुछ भी नहीं बता रहा है या नहीं बता रही है। प्रॉब्लम कहाँ से थी? यहीं से प्रॉब्लम शुरू हुई। जो आपने उसके सामने बार बार रोया है, अपने साथ प्रॉब्लम जो थी आपकी सारी उसके सामने बार बार रिपीट करी है। यकीन मानिए, ऐसे किए हुए काम हमेशा पछतावा ही देते हैं। हमेशा आपको मेंटल टेंशन मिलेगा। चीज़ों को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और अपने लाइफ पार्टनर की चीज़ें अपने लाइफ पार्टनर के अलावा और किसी भी थर्ड पर्सन से डिस्कस मत कीजिए। यही लाइफ का मूल मंत्र है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो ज़रूर समझ में आया होगा। आई होप आपको प्रॉब्लम समझ में आई होगी कि क्यों नहीं आपकी लाइफ की प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो रही है। तो आज से अपनी लाइफ को चेंज कीजिए। आज से ही अननेसेसरी लोगों से डिस्कशन बंद कीजिए। अपने लाइफ पार्टनर के साथ आज ही बैठ करके आधा घंटा बात कीजिए। अगर आपको घर में समय नहीं मिलता तो कहीं भी बहाने से बाहर जाइए, किसी पार्क में बैठिए, किसी मॉल में बैठिए और उनके साथ आधा घंटा समय बिताइए और उनको सारी प्रॉब्लम डिस्कस कीजिए कि कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि हम लोग दो अलग अलग घरों से आकर के जब जुड़ते हैं तो प्रॉब्लम तो आनी ही आनी है। हम जब घर में हमारे भाई बहन जिनके साथ हमारा जन्म हुआ है, 20 साल रहने के बाद भी हमारी उनसे लड़ाइयाँ होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हम कर लेते हैं। तो हमारा जो लाइफ पार्टनर अभी हमें 4-6 दिन पहले या 4 महीना पहले मिला है, तो भला उसके साथ एकदम से सारी की जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कैसे आ जाएगी? प्रॉब्लम्स तो होगी। तो हमें बैठ करके एक दूसरे को समझना है, बातों को शॉर्ट आउट करना है, किसी तीसरे को कभी भी जगह नहीं देनी है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें और आपकी लाइफ बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर हो जाएगी। बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपके बीच में होगी। और प्रॉब्लम अगर आप अपने पार्टनर से ही डिस्कस करोगे, किसी और से नहीं करोगे, तो आप हमेशा सर ऊंचा करके उनके सामने रह सकोगे और आपको कभी भी कोई दबा नहीं पाएगा, कभी कोई आपको डीमोटिवेट नहीं कर पाएगा और आप चौड़े होकर के उनके सामने बोल सकोगे कि हम वर्ल्ड के बेस्ट कपल हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आई होप आज का वीडियो आपने एंजॉय किया होगा, कुछ समझा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोस देखने के लिए, और कमेंट करके जरूर बताएं कि बेस्ट पार्ट आपको कौन सा लगा और आप एग्री करते हैं कि नहीं मेरी बातों से, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। टेक केयर, बाय बाय।